जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में हमने सब थ्योरी को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे बहुपद का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्य की संख्या ज्ञात करना। हमको इसमें देखना है कि px के लिए शून्य की संख्या इसमें क्या है, उसी को हमको देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम यहाँ सिर्फ देखेंगे कि दो बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष और इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष इसको ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, इसको क्षैतिज कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि px के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी इसमें। तो px के लिए हमको पूछा है, px के लिए हमको py के लिए नहीं पूछा है, px के लिए हमको पूछा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि px के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो हम देखेंगे कि सिर्फ यह देखेंगे कि ये जो x बिंदु पर ये जो लाइन है कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। x बिंदु पर x अक्ष पर ये जो लाइन है कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी उसको कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हम देखेंगे कि इसमें है दिया हुआ है, ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। इसमें यहाँ से गया हुआ है ये लाइन। तो हमको देखना है कि x अक्ष को, ये वाला लाइन x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। तो एक भी बार नहीं किया है क्योंकि ये y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहाँ से गया तो ये y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, x अक्ष को तो प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। बस हमको देखना है कि x अक्ष को कितनी बार वो पर काट रहा है, वो वही हो जाएगा px के लिए शून्य। तो हम देखेंगे यहाँ की y बराबर px के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो एक भी बार नहीं काट रहा है क्योंकि ये y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को काट नहीं रहा है। तो y अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को कितनों बार काटे। हमको px के लिए पूछा है तो हमको शून्यकों की संख्या में 0 होगा क्योंकि ये y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को तो नहीं काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है। अब यहाँ हम दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ एक बार इसमें x अक्ष को कितनी बार काटा है। तो x, ये वाला x अक्ष है, इसको कितनी बार काटा है। तो पहले इसको कितनी बार काटा है। तो यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 3 बार। तो हम देखेंगे कि x के लिए x अक्ष पर ये जो लाइन है कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, कितनी बार काटा है उसको। तो यहाँ एक बार काटा है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। यानी हमको देखना है सिर्फ कि वो x अक्ष को कितनी बार वो लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है, क्योंकि हमको पूछा है px के लिए, py के लिए नहीं। जब भी पूछे कि px के लिए था हमको देखना है कि x बिंदु, x अक्ष पर वो लाइन कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जब हमको यहाँ पूछता py तो हमको देखना पड़ता कि y अक्ष पर वो जो लाइन है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, y अक्ष पर। लेकिन हमको यहाँ पूछा है x अक्ष का पर, यानी px के लिए पूछा है। तो px के लिए यहाँ तो एक को बार काटा नहीं है, यहाँ y अक्ष को काटा है। तो y अक्ष को हम नहीं बोले हैं, सिर्फ हमको चाहिए x अक्ष के लिए। तो x अक्ष पर एक को बार नहीं काटा है। तो मेरा शून्य जो होगा, इसका शून्य जो होगा, px के लिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी। अब यहाँ हम देखें कि तो यहाँ px के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो 3 होगी। क्यों? क्योंकि ये 3 बार x अक्ष को काटा, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। तो ये हो जाएगा px के लिए शून्यकों की संख्या। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ये तो y अक्ष को काटा है, इसको हम नहीं लेंगे। ये x अक्ष को काटा है, यहाँ एक बार x अक्ष को काटा है, एक बार x अक्ष को काटा है। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो 1 होगी। अगर हमको पूछता कि py के लिए शून्य की संख्या, तो हम देखते हैं कि y पर वो जो y अक्ष पर वो जो लाइन है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन हमको पूछा है px के लिए, तो हमको px पर देखना पड़ेगा कि x अक्ष पर वो बिंदु कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ हम देख लिए कि यहाँ x अक्ष पर ये जो लाइन है एक बार प्रतिच्छेद किया है, यहाँ सिर्फ। तो हमको px के लिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 1। यहाँ तो 3 बार, 1 2 3। तो px के लिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगी। तो 3। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितनी बार काटा है x अक्ष पर। तो एक बार हम यहाँ देखते हैं, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार।
तो पी एक्स के लिए शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। यानी देखना है हमको कि एक्स अक्ष पर वो जो लाइन है कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, बस वही हो जाएगा पी एक्स के लिए शून्य की संख्या। एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको एक्स डैश से सूचित करते हैं, इसको वाई डैश से। ये ऋणात्मक में होता है, ये धनात्मक में होता है। यानी नीचे जब भी ये होता है मूल बिंदु, इसका नियामक जो होता है 0,0। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। तो यहाँ है पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक। अब हम यहाँ देखेंगे कि पी एक्स के लिए वो क्या हो जाएगा, तो शून्य की संख्या तो कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब कितने दिमाग लगाएगा कि यहाँ एक बार, यहाँ एक बार भी किया है और यहाँ एक बार भी। अरे भैया यहाँ एक के बार न किया है, ऐसे किया है तो ऐसे एक के बार न किया है। लेकिन हम आप कितने बोलेगा कि यहाँ ऐसे किया है तो यहाँ एक बार यहाँ किया है, एक बार यहाँ किया है, तो इसके लिए शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। तो वैसा नहीं होता है, यहाँ सिर्फ हमको देखना है कि कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार। ये पूरा पूरी नहीं काटा है, पूरा पूरी काटता तो हमको हो जाता कि 3 होता, लेकिन ये पूरा पूरी नहीं काटा। अगर जो हमको ऐसे काट के देता तब ये होता, अगर जो हमको ऐसे काट के देता तो ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, लेकिन हमको ऐसे नहीं काट के, ऐसे सिर्फ काट के दिया है। तो यहाँ एक ही बार इसको गिना जाएगा। फिर यहाँ देखिए, तो यहाँ ऐसे किया हुआ है, तो यहाँ एक ही बार इसको गिना जाएगा। लेकिन हमको ऐसे करके ऐसे दे देता तो यहाँ 2 बार गिना जाता है, क्योंकि ये एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ हम क्या देखें कि एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखेंगे पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 बार प्रतिच्छेद किया है तो 3 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। समझ गए, तो यही हो जाएगा बहुपद पी एक्स। अगर जो हमको पूछता कि यहाँ हमको दे देता, यहाँ जैसे हम मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ हमको दे देता वाई एक्स के लिए, वाई एक्स के लिए, वाई एक्स के लिए पी एक्स वाई एक्स, एक्स बराबर पी वाई का शून्य का ग्राफ दिया हुआ है स्थिति, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के लिए। तो यहाँ पी वाई के लिए हमको मान पूछता है। तो अगर जो हम एग्जाम्पल में ऐसे करके हम लेते हैं, फिर ऐसे करके हम लेते हैं, ये इससे काटा है, ठीक। अब हमको क्या इसमें देखना पड़ेगा कि ये वाई अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। यहाँ तो एक्स अक्ष को यहाँ एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन नहीं, हमको देखना है सिर्फ वाई अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो वाई अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, सिर्फ यहाँ एक बार। एक्स अक्ष को भी प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन एक्स अक्ष हमको पूछा नहीं है, हमको पूछ रहा है पी वाई का मान, पी वाई के लिए शून्यकों की संख्या। तो पी वाई के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये वाई अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार प्रतिच्छेद करे, जिस बिंदु पर जितनी बार प्रतिच्छेद करे उतनी ही शून्यक होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन को। तो क्या करा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। हम शून्यक ज्ञात करना सिखा दिए थे इसके पहले के वीडियो में। जो बच्चा पहले के वीडियो नहीं देखा है वो पहले के वीडियो पहले जाकर देख ले, तब ये समझ में आए। शून्यक ज्ञात करें यानी द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा। तो हमको यहाँ अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करें। तो पहले हम शून्य किसका ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य किसका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है। यहाँ लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, अचर पद क्या है, अचर पद। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी संख्या गुना नहीं हो रही है। तो जब भी एक्स कुछ भी संख्या गुना नहीं होती है उसके साथ, तो उसके साथ एक होती है। हम पहले भी बता चुके हैं कि एक गुना हम एक्स करेंगे तो इसका मान एक्स ही होता है, एक एक्स हम नहीं लिखते हैं।
बस एक्स लिखते हैं हम सिर्फ। तो एक गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर भी प्राप्त होगा। यानी यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो यहाँ एक रहता है। और एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक -2 है, तो -2 हम यहाँ लिख दें। और अचर पद इसमें क्या है, तो अचर पद -8 हम लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि बस हमको देखना है अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे। अचर पद क्या है और एक्स एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे। तो अचर पद इसमें क्या है, तो -8 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 है। तो जब भी हम -8 गुना 1 करेंगे तो -8 आएगा हमको। अब हम इस -8 को कौन सी दो संख्या में तोड़े जिसे जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर -2 और गुना करने पर -8 आ जाए, गुना करने पर -8 आ जाए। तो कौन सी ऐसी संख्या ले कि गुना करने पर -8 और जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर -2 और गुना करने पर -8। तो हम लेते हैं -4 और 2। तो जब हम इसको दोनों को हम गुना करेंगे, एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना प्लस माइनस। तो माइनस गुना प्लस माइनस होता है, तो -4 गुना 2 तो क्या आ जाएगा, था -8। -8 गया, जब हम गुना किए तो -8 गया, 8 आ गया हमारा। अब इसको जोड़ने या घटाने पर जब हम इसको जोड़ते हैं तो माइनस का 2 आ जाता है हमको। जब इसको हम जोड़ते हैं तो माइनस का 2 हमारा यहाँ आ गया। तो देखना है कि कौन सी ऐसी दो संख्या में तोड़े कि गुना करने पर -8 या और जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए। वही संख्या, इसका मतलब गुणनखंड आगे चल के निकले, इसी से आगे चल के गुणनखंड निकलेगा। तो यहाँ इसको हम मिटा देते हैं। तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, अब हम इसको एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8 हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे, क्योंकि इसका दो गुणनखंड हम तोड़े तो ये -4x और +2x आ गया। जब हम, अरे भाई ऐसे हम लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात तो सेम ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर, अब जब इसको हम हल करेंगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये -4x + 2x तो क्या बन जाएगा, -2x और -8। तो इतना ही, बस वही हम यहाँ लिख दिए, बस यही इसको तोड़ के सिर्फ लिखे हैं, -4x + 2x, बस इसी को हम यहाँ तोड़ के लिखे हैं। तो तोड़ के लिख दे हैं। अब हम इसको इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। इसमें जितना भी कॉमन है उसको हम ले लेंगे। तो x कॉमन मिल रहा है, इसमें भी x, इसमें भी x। तो x को हम कॉमन ले लेते हैं, x। अब इधर x बचेगा, इधर -4। प्लस का 2 है, प्लस का 2 हम उतार देंगे, वैसे ही प्लस का 2 हम वैसे ही उतार देंगे। अब हम इसमें, हाँ प्लस का 2 पहले हम इसमें देखेंगे इसमें क्या कॉमन जा रहा है। देखेंगे कि इसमें x है, लेकिन इसमें x तो नहीं है, तो हम ले लेंगे इसमें 2 कॉमन, प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -4। 2 गुना x करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2 गुना -4 करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो हम ले लिए, ये कॉमन आ गया। अब हम इस डब्बे वाले में से एक को हम निकाल लेंगे। तो एक को हम निकाल लेते हैं, और जो बाहर बाहर है उसको एक ले लेते हैं, जो बाहर बाहर है उसको हम ले लिए एगो। तो अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्य क्या हो जाएगा, तो x - 4 = 0, तो x = 4, और x + 2 = 0, तो x = -2। तो यानी अल्फा का मान क्या, एक को हम अल्फा का मान मानेंगे और दूसरा को हम बीटा का मान मानेंगे। तो पहला को हम मान लेते हैं अल्फा का मान, यानी अल्फा = 4, और दूसरा को हम मान लेते हैं बीटा का मान। बीटा बराबर कितने हो गया, तो 2, माइनस का 2 आ गया। तो हम यही अब शून्यक निकल गया मेरा। बस हमको कुछ करना नहीं है, इसको बस ऐसा दो संख्या में तोड़ना है कि गुना करने पर -8 और जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए। जब हम -4x + 2x को गुना हम करेंगे तो -8 आ जाएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। तो अब हम इसमें से एक कौन सी संख्या है जो इसमें कॉमन दोनों में दिख रही, तो x कॉमन दिख रहा है, तो x को हम एक x को हम बाहर निकाल लेंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, x को गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो x - 4x आ जाएगा, 4 गुना x कम करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, इसमें x नहीं मिल रहा है तो x को छोड़ देंगे हम। इसमें देखना है कि कौन सी संख्या मिले
जो इसको फॉलो करे, इसको मतलब यहाँ दोनों सेम ही रहना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ x-5 और यहाँ x-4 रहना चाहिए, नहीं, दोनों सेम ही रहना चाहिए, दोनों सेम ही रहना चाहिए। दोनों सेम नहीं रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, तो दोनों सेम ही रहना चाहिए। तो अब यहाँ 2a गुना x करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2 गुना -4 करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो एक जो दोनों डब्बे में से एक वाले को निकाल लेंगे तो x-4 को हमने निकाल लिया, और जो बाहर बाहर है उसको हम ले लेंगे, तो x यहाँ है +2 यहाँ, तो x +2 ले लिया। अब हम इसका शून्य निकालेंगे तो x बराबर ये जाएगा -4 है तो उधर जाएगा, तो बराबर के उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x बराबर +4 और x +2, तो +2 है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x बराबर -2। अब यहाँ हम एक को अल्फा का मान मानेंगे और दूसरा को बीटा का मान, तो यहाँ हम अल्फा का मान मान लिए 4 और दूसरा को हम मान लिए बीटा का मान, तो बीटा का मान कितना है तो -2। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है, ये होता है शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। अब यहाँ हम देखेंगे, सॉरी एक बात हम बताना भूल गए थे कि यहाँ हम बता दिए थे कि पिछले क्लास में कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। तो हम यहाँ देखेंगे ax², a कितना है तो a 1 है, b कितना है तो b के स्थान पर -2 है, -2, और c कितना है तो c के स्थान पर -8 हम लिख देंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारा कितना निकला तो 4, बीटा का मान हमारा कितना निकला तो -2 बराबर -b इसमें क्या है तो -2 है, -2 हम यहाँ उतार देंगे, और a का मान क्या है, a का मान तो 1 है, a का मान हम यहाँ 1 रख देंगे। हमको देखना है कि ये दोनों बराबर आता है कि नहीं, दोनों जब बराबर नहीं आएगा तो वो गलत हो जाएगा, यानी हमारा शून्यक जो निकला है वो गलत हो जाएगा। ये जो शून्यक हमारा निकला है 4 को -2, ये गलत हो जाएगा। तब हम इसको बराबर साबित करते हैं, तो बराबर, तो 4 + 2 -2 हो जाएगा इसे, और ये -2/1 तो -2 ही हो जाएगा, तो ये दोनों सिद्ध हो गया, यानी -2 इधर भी -2 उधर भी, तो यानी हमारा जो अथी निकला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का मान वो सही है, गलत नहीं। अब शून्यकों तथा गुणांकों, यानी शून्यकों का गुणनफल हमको निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो 4 अल्फा का -2, c इसमें कितना है तो -8, एक का मान 1 हम रखेंगे, तो 4 गुना -2 करेंगे तो -8 बराबर -8/1 तो -8। अब यहाँ हमको अल्फा प्लस बीटा का अल्फा जो है 4 और बीटा का मान जो है -2, ये सही इस गुणनखंड का, इस बहुपद का, यानी पहले तो अल्फा का मान हमारा निकल गया 4 और दूसरा बीटा का मान -2, तो यानी शून्यक हमको निकल गया, शून्यक अल्फा 4 और बीटा -2। अब क्या कह रहा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो यहाँ अल्फा का मान क्या है तो 4 हम रख देंगे, और बीटा का मान -2 हम रख देंगे, और -b/a हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² - bx + bx + c होता है। तो यहाँ ax² है तो एक का मान कितना है इसमें, तो a का मान हम बता दिए थे कि 1 गुना x² करेंगे तो हमारा x² के ही निकलेगा, तो यहाँ a का मान हम 1 रखेंगे, और b का मान तो पहले ही दिया हुआ -2 हम यहाँ रख देंगे, c का मान -8 है, -8 हम यहाँ रख देंगे। अब हमको देखना है कि शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 बराबर -b इसमें कितना है तो -2 हम वहां रख देंगे, -b यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गया -b, तो यहाँ हमको देखना है कि -b फॉर्मूला में ही -b है, फॉर्मूला पहले से -b है, यहाँ 4 + -2 को जोड़ेंगे तो हमको 2 ही ना प्राप्त होगा,
4 प्लस माइनस 2 को दो जोड़ेंगे तो हमको 2 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ हम माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा तो प्लस 2 हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा। अब शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना था तो 4 और बीटा का मान -2 बराबर बराबर सी बाय ए। सी कितना था -8 हम रख दिए, ए का मान 1 रख दिए 1, तो 4 गुना -2 करेंगे तो -8 और -8 बटा 1 तो -8 ही होगा।